इशू क्या है कि अगर आपके पास बहुत पहले के शॉट्स हैं तब तो खैर अलग बात है, ठीक है। वरना एक चीज़ समझ लीजिए, आज आपने अगर शॉर्ट किया है तो आज वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट की काफ़ी वीकनेस हम पचा के जा रहे हैं। अगर ड्यूरिंग द डे अब यूएस मार्केट ज़्यादा भी गिर सकता है, लेकिन हो सकता है कि रिकवरी भी आ जाए। अगर यूएस मार्केट में फॉर एग्जांपल आज रिकवरी आ गई तो एक बार के लिए हो सकता है कल आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिख जाए, एक बार के लिए गैप अप भी दिख जाए, ये भी पॉसिबल है। तो बाजार जब आपको इंट्राडे में मौके दे रहा है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूव कैप्चर करें। वो पहले 100 पॉइंट कैप्चर करने ज़रूरी नहीं है कि आप वो भी आपको कैप्चर करने ही करने हैं। आप बिना हेजेस के साथ शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है। तो इसके लिए जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ बेचिए। और रैली से मेरा मतलब ये नहीं है कि 200-300 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज सुबह एक बार के लिए 150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट एक बार रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट हम 70-80 पॉइंट डाउन रह गए थे, वहाँ से मार्केट वापस गिरा। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर मूव को कैप्चर करें कि नहीं वो मेरे को शुरू के 100 पॉइंट भी मिलने चाहिए थे। उसमें एक हो सकता है एक बार आपके अगेंस्ट भी गैप हो जाए। अब रात को यूएस मार्केट किस करवट बैठेगा फाइनली, उसकी वजह से क्या होगा मार्केट में, ये किसी को भी प्राइस इन करना बहुत टफ है। तो जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचें, ये एक अप्रोच है। और एक चीज़ और, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब लार्ज कैप में काफ़ी पॉकेट्स हैं जहाँ पर वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हो गई। लार्ज कैप में मैं अपने आप को लार्ज कैप से रिस्ट्रिक्ट रखूँगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में और पता नहीं स्टॉक कितने गिर जाएं और उसमें लोगों का कितना पैसा लग जाए, तो वो रिस्क मैं अभी नहीं लेना चाहता। लेकिन लार्ज कैप में मार्केट आपको अब थोड़े मौके दे रहा है कि थोड़ा सा डिपेंड करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट आप अगर ये मान के बैठेंगे कि मैं एग्जैक्ट बॉटम पे लूँगा, वो तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, इस बार कुछ भी नहीं उठा के ले लेना है। और ख़ास तौर से जो रिसेंट आईपीओज रहे थे उनमें तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। ओके, चलिए ये इंडेक्स पे अप्रोच थी और निफ्टी बैंक पे। चलिए अब हम फाइनली इस क्लोज यतिन है कि डायरेक्टर साहब बताइएगा, एक बार डीलिंग रूम चेक ले लेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, बीटीएस ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। प्रकाश सर कल सुबह के लिए, मंगलवार के लिए क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट, और स्टॉक का नाम है जोमेटो। ट्रेड करें 206 पे, स्टॉप होगा 5 रुपए का 211। पॉसिबल है कि 200 भी ब्रीच हो जाए, 195 पॉसिबल है जोमेटो। जोमेटो पे शॉर्ट काबा सर की तरफ से। शिल्पा जी बताइए, क्या शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग रहेगा मैक्स फाइनेंशियल पे। एमएफएसएल आज पूरे दिन एक रेंज में है, 1000 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है।